हालेलुया। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु महान है और आज हम वचन को देखेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, इसका 25 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 25। यशायाह नबी की पुस्तक, इसका 25 अध्याय का हम 4 पद पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 25 वर्स 4। क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए डर, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। यशायाह 25 बाब का 5-4 कलाम हम देखते हैं। क्योंकि तू मिस्किन के लिए किला और मोहताज के लिए परेशानी के वक्त मलजा और आंधी के पनाहगाह और गर्मी से बचाने को साया हुआ, जिस वक्त जालिमों की सांस दीवार कर तूफान की मानिंद हो। प्रभु को धन्यवाद हो। और आज का जो शीर्षक है, तूफान उठते हैं खत्म होने के लिए। द स्टॉर्म ब्लोज टू एंड। हमारे जीवन में हर किस्म के तूफान आते हैं, आंधी आती है, अलग अलग किस्म से आते हैं, और हम हमेशा जब हम उस तूफान की ओर देखते हैं तो लगता है कि मैं ये तूफान में खत्म हो जाऊंगा। कभी कभी आर्थिक तूफान आता है, फाइनेंशियल स्टॉर्म आता है, कभी बीमारी का आता है, कभी पारिवारिक जीवन में आता है, कभी बच्चों की वजह से आता है। अलग अलग किस्म के तूफान आ जाते हैं, और हम हर वक्त जब तूफान के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में नहीं, मरकुस के 4 अध्याय में लिखा है कि जब वो नाव में सब जा रहे थे, तब क्या आ गया, समुद्र में तूफान आया, जोर की आंधी और हवा चलने लगी। हमारे भी जीवन रूपी नाव में ऐसे तूफान आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारे रहनुमा, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और जैसे ही चेले भी डर गए थे, प्रभु उठो, हम डूब रहे हैं, आंधी को देखकर, तूफान को देखकर। और उसने उस आंधी और तूफान को हम जब देखते हैं तो उसने क्या किया, डांटा और कहा शांत हो जा। क्योंकि आंधी और तूफान हमारे जीवन में उठते ही उसके लिए कि वो नष्ट हो जाए। आंधी और तूफान उठना ये कोई आम, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, वो आम बात है। अगर वो उठेंगे नहीं तो थमेंगे कैसे? ध्यान देना है, जब तूफान होने के पूर्व जो वातावरण निर्माण होता है वो तूफान से भी भयंकर होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो फटकर शांत हो जाता है, लेकिन जब तक वो फटता नहीं है वो बहुत भयानक होता है। अगर उसको फटने नहीं दिया तो एक दिन समझ जाओ, वो ज्वालामुखी जो एक समय में फटेगा तो कुछ साधारण नुकसान होगा, लेकिन जब उस समय फटेगा तो महाभयंकर रूप धारण करेगा। उसी प्रकार एक तूफान होता है, एक आंधी होती है। अगर वो वक्त पे नहीं फटी, अगर हमारे जीवन में वक्त पे समस्या नहीं आई तो हम परमेश्वर से दूर चले। और ये आंधी और तूफान से भी बहुत भयानक है। आंधी और तूफान हमारे जीवन में इसके लिए उठते हैं, आर्थिक समस्या, बीमारी, सामने वाला विरोध में आ जाना। हम अगर एक साधारण बात मैं कहता हूँ, जो ये बीमारी शुरू है, कोरोना नहीं, कोरोना पहले से अस्तित्व में है,
ध्यान रखना है, कोरोना अस्तित्व में है। अगर वो बाहर नहीं आ जाता था तो उसको नष्ट करने की जो दवा है वो कभी बनती है। क्यों? जरूरत क्या है? कुछ हुआ ही नहीं ना। जब कोरोना हुआ तो लोग उसकी वैक्सीन, उसकी दवा ढूंढने के पीछे लग गए। आना चाहिए। वो तूफान से भी भयानक हो गया, पता है ना? आंधी तूफान के समान आए, हवा के झोंके के समान आए, सबको तितर बितर किया, तिनकों के समान बड़े से बड़े नहीं मनुष्य को हिला के रख दिया। क्यों? जब भी कोई तूफान आता है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं, लेकिन ये तूफान आते ही उसके लिए ताकि वो उसके बाद खत्म हो जाए। और हमारे मसीह जीवन में मसीह और मसीहियों के विरोध में बहुत सारे तूफान उठते हैं। किसके लिए? तो वो शांत हो गए। बहुत सारे लोग विरोध में आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अलग अलग किस्म के शैतान हमारे जीवन में तूफानों को क्या करता है? निर्माण करता है। किसके लिए? भले शैतान निर्माण करता है। शैतान ने उस समुद्र में तूफान को निर्माण किया ताकि वो यीशु मसीह को डुबा दे, उसके चेलों को डुबा दे, लेकिन वो कर ना सका। अगर आप मसीह जीवन में चलते हो, अगर आप एक मसीह सच्चा जीवन जीते हो, तो आपके जीवन में बड़ा से बड़ा भी तूफान उठ सकता है। अलग अलग किस्म के तूफान होते हैं, कर्जे के तूफान होते हैं, पैसों के तूफान होते हैं, बहुत सारे तूफान होते हैं, बच्चों के तूफान होते हैं, परिवारों के तूफान होते हैं, बीमारी को तूफान होते हैं। लेकिन अगर वो उठेंगे नहीं तो वो नष्ट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जब वो उठते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए हम दुआएं करते हैं, लेकिन जब तक उठेंगे ही नहीं तो हम दुआ किसके लिए करेंगे? और प्रभु यीशु मसीह मेरे संगति में है, ये आपको अनुभव की कब आए? ऐसे ही उठता जाता है। वो आंधियों में चलने वाले खुदा है। आंधियों को वस्त्र के समान परिधान करते हैं, ये बाइबल कहती है। जब आंधी और तूफान वो वस्त्र के समान पहनते हैं तो आंधी और तूफान नष्ट करने के लिए उनके लिए कुछ भी बात नहीं। आज बहुत सारा वक्त हम क्या करते हैं? यार ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ डरो मत। क्योंकि एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ क्या होता है? अपना रास्ता मोड़ लेता है, भागता है। अगर हमारे जीवन से कुछ बुराइयां, कुछ समस्या, कुछ जो भी शैतान ने निर्माण की हुई बातें हैं, वो अगर उसको निकाल ही देना है तो वो आंधी तूफान के समान आना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना है, जो हमारे ऊपर आंधी तूफान के समान आते हैं वो एक न एक दिन नष्ट जरूर होता है। उसको हमेशा के लिए खुदावंदा नष्ट कर देते हैं, गहरे जल में डुबो देते हैं। और यही बात हमारे जीवन के लिए है, तूफान उठते ही खत्म होने के लिए। देखिए, अगर हम तूफानों की क्या हस्ती होती है कि वो हमें उड़ा ले जाए। उड़ते तो वो है। अगर भजन संहिता 1:4 में अगर हम देखते हैं कि वो उस भूसे को, देखिए भजन संहिता जबूर 1:4, भजन संहिता 1:4 हम देखते हैं। साम चैप्टर 1:4, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जो हवा के झोंकों के द्वारा क्या हो जाती है? उड़ जाती हैं। देखिए, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। भूसी अगर गिरा दी है ना, बुरादा जो होता है लकड़ी का वगैरह, उसके ऊपर पंखे की हवा डालो, उड़ जाती है। लेकिन अगर आप मसीही है, ध्यान रखना इस बात के पास, अगर आप मसीही है, अगर आप उस चट्टान के ऊपर खड़े हैं
जो चट्टान यीशु नाम से जानी जाती है। तो आंधी आने दो, तूफान आने दो, अगर आपका परिवार, आपका घर उस चट्टान के ऊपर है, तो आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, पानी आया, उसको लगा, लेकिन वो परिवार गिरा, लेकिन वो घर गिरा। फिर हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत आने दो। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती 21 अध्याय, और हम देखेंगे 42 से 44, 42 to 44। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकामा ठहराया, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और वह जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। हालेलुया। तो हम कौन से चट्टान पे खड़े? हम जर्रे पे खड़े, रेती पे खड़े, या चट्टान पे खड़े? अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हम उस चट्टान पे खड़े, जिस चट्टान के लिए कहा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और यह पत्थर जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। हम कभी कभी ये बात भूल जाते हैं कि हम किसके ऊपर खड़े हैं। बराबर है? भूल जाते हैं ना कभी कभी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा, चूर चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो भी मसीह लोगों के विरुद्ध आक्रमण करता है उसकी यही हालत होती है। चाहे वो शैतान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे एक समाज हो। हमारे विरोध में बहुत सारी बातें लोग आंधी और तूफान की तरह हमारे विरोध में उठाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। जब तूफान का नाश होने का समय आता है तो वह मसीह और मसीहों के विरोध में भी उठ जाता है। लोगों को यह पता नहीं होता है कि अगर हम इन लोगों के विरोध में चलते हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उसको उनकी कल्पनाएं नहीं होती है। जब भी शैतान हमारे विरोध में कोई भी कांड करता है, कोई भी कार्य करना शुरू कर देता है, तो याद रखो शैतान को भी यह पता नहीं होता है कि उसका क्या होने वाला। जब उसने यीशु मसीह के विरोध में कार्य करना शुरू किया, उसको लगा अभी मैंने सलीब के ऊपर उसको क्या कर दिया? चढ़ा दिया। जब वो कह रहा था, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे, शैतान खुश हो रहा था। ये मसीहा है, क्या कह रहा है? क्षमा कर। कौन सी सामर्थ्य है इसमें? दूसरा जो वाक्य यीशु मसीह ने कहा है कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा, ये खुद मरकर सुखलोक में जाने वाला है। शैतान की सोच। फिर तीसरा जो वाक्य आया है, नारी ये तेरा बेटा है, देखो खुद नहीं संभाल सकता है, दूसरे को सौंप रहा है अपनी मां। फिर चौथा जो आ गया, यलोई यलोई लमा सबकथनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये देखो, ये तो कितना कमजोर निकला, ये रो रहा है। पांच हुआ, प्यास लगी, अभी तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। शैतान और जोर से क्या होने लगा? हंसने लगा। और फिर जो छठवां और सातवां वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने कहा पूरा शैतान सीरियस हो गया।
एकदम स्तब्ध हो गया। जो हंस रहा था, हाँ, पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? अब दोनों में बातें चल रही है, यीशु मसीह में और शैतान। क्या पूरा हो गया बताओ? सबसे पहली बात, ये बात पूरी हो गई। शैतान सुन कि तुझे मैंने ही कहा था यह स्त्री की संतान और तेरे संतान में मैं पैर रखूंगा, तू उसके एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। यही पूरा हुआ है। शैतान जोर से चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसी वक्त उसके सर के ऊपर उसने अपना पैर रखकर शैतान के सर को कुचल दिया था। यह पूरा हुआ था। शैतान ने बहुत बार आंधी को उकसाया, तूफान को उकसाया। जब इस्राएल लोग मिस्र से निकले थे तब भी उनको मारने के लिए फिरौन को उनके विरोध में खड़ा कर दिया, लेकिन खुदावंद ने कहा था मूसा देख, ये लोग आज जो तेरे दिखाई देते हैं कल तुझे दिखाई नहीं देंगे। ये जो आंधी तूफान तुम्हारे ऊपर आ रही है ये आज के बाद कभी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। और उस आंधी को, फिरौन नामक आंधी और तूफान को समुद्र के गहरे जल में उसने दफन कर दिया। जब भी हम चलते हैं, खुदावंद के पीछे चलते, उनकी आज्ञाओं के पीछे चलते, तो फिरौन नामक जो सेना होती है, शैतान की जो सेना होती है, हमें ऐसे कभी कभी पकड़ लेती है कि सामने भी मुसीबत है और पीछे भी मुसीबत है। ऐसे वो पकड़ लेती है तो जो सामने मुसीबत होती है खुदावंद उसी को चीर देते हैं और उसमें से मार्ग निकालते हैं, ताकि जो मुसीबत है, जो आंधी है, उसको ही खत्म कर देते हैं। जब भी हमारे विरोध में जो बातें उठ जाती, और यही होता। और फिर जब उन्होंने कहा था मेरी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं, शैतान वहां से भाग गया। शैतान को पता है इस चट्टान के ऊपर गिरने से मेरे टुकड़े हो जाएंगे, अगर ये चट्टान मेरे ऊपर गिरी तो मैं पिस भी जाऊंगा। हमें वो सामर्थ्य दी है कि हम इसका सामना करें, कि आंधी और तूफान को थामने की भी सामर्थ्य उसने हमारे अंदर रख दी। कि कितनी भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो आते ही नष्ट होने के लिए। हम देखते हैं पौलुस को जब लेके जा रहे थे तब समुद्र में तूफान शैतान ने इसके लिए किया ताकि पौल ना बच जाए, क्योंकि पौलुस ने जितनी तकलीफ शैतान को दी थी और शैतान के लोग, उसके अनुयायी जितने परेशान थे पौलुस से, उतना पौलुस भी परेशान नहीं था इन लोगों से। याद रखो, अगर आप मसीह हैं, अगर सामने आंधी और तूफान आ रहा है, तो परमेश्वर की जब शांति आपके मन में रहती है तब वो आंधी और तूफान लाने वाला भी सोचता है कि इतनी मुसीबत में भी ये शांत क्यों है। ये हमारी परेशानी खत्म हो जाती है, उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। हाँ, याद रखना। देखिए वचन संहिता क्या कहता है, 55 अध्याय ज़बूर 55, वचन संहिता 55 साम 55 वर्स 29 29 पद हम देखते हैं। सॉरी 55 का, वचन संहिता 55 का, क्षमा करना, साम 55। मैं प्रचंड भयानक और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। अब पौलुस जो है ऐसा शरण स्थान ढूंढ रहे थे, है? बहुत बड़ी मुसीबत में थे, विश्वासघाती दाऊद के पीछे लगे थे, और दाऊद उस समय भी भजन गा रहा है। सोचो, जब मुसीबत आई
दाऊद के ऊपर, तभी तो भजन निकला ना, तभी तो आराधना निकली ना, तभी तो स्तुति निकली ना। स्तुति जब तब तक नहीं निकलती है जब तक सामने आंधी या तूफान खड़ा नहीं होता है। तब तक एक गीत खुदावंत के लिए नहीं निकलता है, तब तक एक गीत नहीं बनता है जब तक सामने आंधी या तूफान खड़ा नहीं होता है। हम हमेशा आंधी और तूफान के वक्त क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या लिखा पड़ेगी उसको, मैं आंधी के झोंके और तूफान से किसी पनाह की जगह में भाग जाता हूं। पनाह की जगह कौन सी, वो चट्टान है यीशु मसीह। जब वो हमारे नाव में है तो यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं। उस आंधी और तूफान को शांत करने की क्षमता जो है एक ही इसमें है, उसका नाम यीशु मसीह। हम नहीं कर सकते, हमें तो उल्टा गर्व होना चाहिए। आंधी आने दो, कभी कभी गीत भी गाते, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु मारा हो। सब अच्छा है, गाने के लिए अच्छा है, आराधना के लिए अच्छा है। जब हकीकत में आ जाता है ना, तो बहुत विश्वासियों का विश्वास का पता चलता है। तो सोचता है अभी तो गीत गा रहा था, आंधी आने दो, आ गई भाई, तूफान आने दो, आ गया भाई, अब भाग क्यों रहा है। आगे भी ये कहते हैं कि वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु आंधी तूफान जो परिधान करता है वो उस नाव में, तो आने वाली आंधी तूफान हमें क्या कर सकती है। आंधी और तूफान को निर्माण भी वही करते हैं, उनको रोकने की ताकत भी उनके अंदर है। हम सिर्फ गीत गा सकते, हम सिर्फ गा सकते, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ गाना अच्छा लगता। और वो गीत गाते गाते बहुत सीरियस भी हो जाते, सच में ना प्रभु कितना महान है। हाँ है ना। अभी घर पे जाके कौन सा एक तूफान खड़ा होता है तो तब क्या होता है, तब आपने कभी सोचा है क्या होता है? हमें तो प्रार्थना से है ना, ये क्या है। फिर तुमने तो कहा आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु मसीह, तो यीशु मसीह को आराधना स्थल पर ही छोड़ के आके नहीं आ गए, घर के अंदर नहीं आए, साथ में नहीं आए। ये जीवन नौका में यीशु मसीह नहीं है, वो बैठे हुए नहीं है, रोकने वाले नहीं है क्या, उनको परिधान नहीं किया है क्या, परिधान नहीं किया, इसके लिए हम डर लगता है, इसके लिए हम डर जाते हैं। देखिए भजन संहिता 107, साम 107, भजन संहिता 107 बहुत खूबसूरत है। जबूर 107 बाब और 29 कलाम, भजन संहिता 107 का 29 पद हम देखते हैं। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। वो आंधी को थमा देते हैं और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। जैसे हाथ उठाए शांत हो, सिर का शांत हो जाता। चेले कहने लगे ये आंधी और तूफान भी सुनते हैं। हाँ, वो उठे थे इसके लिए ताकि वो खत्म हो जाए ना। जब तक वो उठेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि शांति क्या होती है। हमें अच्छा लगता है शांति के बारे में सुनना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शांति तब तक नहीं समझ सकते जब तक सामने तूफान आकर खड़ा नहीं होता। और सामने जब लाल समुद्र देखा तो पूरे इब्रानी लोग मूसा से
बगावत करने लगे। मूसा, कब्रें नहीं थी क्या मिस्र में? क्या पूछा? कब्रें नहीं थी क्या मिस्र में? यहाँ मरने के लिए लाया है। मूसा बेचारा क्या करता है, मरता ना जाता जाए। तुमने तो कहा था निकाल, अब क्या करूं? अब क्या करूं? परमेश्वर ने कहा शांत हो जा। क्या कहा? शांत हो जा। आज मैं जो उद्धार करूंगा वो आप देखेंगे। क्या रहने के लिए कहा है? शांत रहो। अब मैं जो उद्धार करूंगा उसको देखो। अब जब उस समंदर को दो भागों में बांट दिया पीछे फिरौन ने, अब कहा चलो आगे। अभी आगे चलो, इतना आसान भी नहीं था। दोनों बाजू जो पानी है दीवार की तरह खड़ा है। किसकी तरह? अब उस वक्त उसके अंदर भी शैतान ने तूफान उठाया ही होगा ना। थोड़ा बहुत पानी यहाँ आके गिरे, अभी उसको मारना ही है ना। किसको मारना है? हिब्रू कौम मर गई तो आने वाला मसीहा भी मर जाता है। याद रखना, ये उसके दिमाग में तूफान उठने का कारण। मसीहा मर जाता है तो मसीहत मर जाती है, और मसीहत नहीं है तो मसीही क्या काम करे। ये सोच शैतान। अब दो दीवार परमेश्वर ने दो भागों में बांट दी है। अब देखते हैं क्या करते हैं। पहला कदम रखेगा कौन? मूसा, तू जा। मूसा कहता है मैं जब तक यहां खड़ा हूं तब तक आप भी नहीं जा सकते, आपको ही जाना पड़ेगा। तो हारून को भेज। हारून ने मिरियाम को भेज, तेरे बहन को। जाएगा तो कौन जाएगा? अब मैं वही सोच रहा हूं बहुत दिनों से, पहला कदम रखा होगा किसने? है ना? वो व्यक्ति तो पता ही नहीं है यहाँ पे है या नहीं, बताया नहीं कौन रखा होगा। और मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोचता हूँ कालेब ने रखा होगा या तो यहोशू ने रखा होगा, क्योंकि यही दो थे विश्वासी योग्य, दूसरा तो कोई था ही नहीं। अब कौन जाएगा? अगर कोई कदम रखता, समुद्र आ गया तो क्या करें? ध्यान रखना है, तूफान कितना भी बड़ा हो, आगे हो पीछे हो कुछ भी हो, आपको तूफान में जाना है। और जब तक आप तूफान में नहीं जाते हैं, तूफान में मार्ग नहीं बनता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि तुम आज के बाद उसके मार्ग बनाने वाले हो, उसके लिए मार्ग बनाने वाले। ही इज द वे। लेकिन वही मार्ग को आगे लेके जाने वाले। हाँ, तो जाएगा, कदम रखेगा कौन हो तूफान में? कोई रखने के लिए तैयार नहीं है तूफान में। जैसे कि यशायाह ने कहा था, हाँ मुझे भेज, मैं यहां हूं। कोई नहीं। तूफान थामेगा कौन? चेलों के समान यही कहते, प्रभु उठो हम डूब रहे। तूफान को रोकेगा कौन? आंधी को थामेगा कौन? खुदावंद अगर कहते कि तुम्हारा ईमान मुझ में है तो मेरा भी इस्तेमाल करो। मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? वो लकड़ी उठाए समंदर पे। हमारे हाथ में बहुत कुछ दिए। ये क्या है? कौन उठाए? हाँ, बात कर रहे, प्रभु का वचन ऐसा है, प्रभु का। तूफान में जाओ, तूफान को राटो, तूफान को चीरो और उसके अंदर से निकलने की क्या करो? कोशिश करो। हम इन बातों को क्या हो जाते हैं, वक्त आने पर भूल जाते हैं। प्रचार के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए हाँ प्रभु का वचन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस्तेमाल करो। ऐसा होता है? आगे का सवाल है। पढ़ने के बाद हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, तो आप भी इस्तेमाल करो।
फिर विश्वास कहाँ जाता है? यही चेलों को पूछा, वेयर इज योर फेथ? विश्वास कहाँ है तुम्हारा? आज भी वही बात हो रही, विश्वास कहाँ है? कि वो आंधी और तूफान को भी शांत कर देने वाले परमेश्वर, उनको रोक देते, शांत कर देते। जब हमारे मन में भी वही शांति है, तो आंधी और तूफान को रोकने वाले और उसको चीरने वाले हमें बनाया है। मार्ग तो उन्होंने तैयार किया है, हमें उससे मार्ग पे चलना है। कौन सा भी आने दो तूफान, कौन सा भी, उसको चीरने की ताकत अगर उन्होंने दी है तो उसका इस्तेमाल करो। तूफान और आंधी उठते हैं उसके लिए ताकि वो नष्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मिस्र के लोग आज के बाद तुझे फिर से कभी दिखाई नहीं देंगे। और वो हकीकत में सच हुआ, उन्होंने, खुदावन ने उनको समुद्र में गाड़ दिया, नामो निशान मिटा दिया। और वो हकीकत है, आज भी वो अवशेष जो है, रथों के पहिए जो है, इस समुद्र में मिल रहे हैं, आज भी है। वो लाल समुद्र के अंदर वो आज मिल रहे हैं। खोजबीन की वैज्ञानिकों ने, वो वहां भी आज है। उनके रथ हजारों हजार डूब गए, बाला, बर्ची, घोड़े, ढाल, तलवार सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि खुदा ने कहा था ये जो देख रहे हैं ये तूफान, ये आज के बाद तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तूफान उठते ही नाश होने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, वो खुद का नाश करने के लिए मसीह उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर कोई भी हो, व्यक्ति हो, बीमारी हो, समस्या हो, शैतान ने डाली हुई कोई भी बातें हो, वो उठ ही जाते हमारे विरोध में उसका नाश करने। देखिए वचन यशाया 4 अध्याय, Isaiah chapter 4, यशाया 4 बाब। Hallelujah, thank you Jesus। 4 अध्याय का 6 पर हम देखते हैं, Isaiah chapter 4 verse 6। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आग होगा। कितनी आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आग होगा। हम उसके अंदर जब छुप जाते हैं, उसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, ना तो हमें कोई उड़ा कर लेके जा सकता है, ना हमें कोई डुबा सकता है। बाइबल कहती है ना तुझे आग जला सकेगी, ना तुझे पानी डुबा सकेगा। क्यों? परमेश्वर का जो वचन होता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि हम उस वचन को समझने तक वो कार्य करके निकल जाता है। हम परमेश्वर की इन बातों के पास कभी कभी क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन जब तक कार्य नहीं करता है तब तक फिर से चला नहीं जाता। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आंधी आती है, तूफान आती है, जो भी आंधी या तूफान, बहुत सारे लोग जो सही मायने में खुदावन पर ईमान रखते हैं वो उसके संगति में बने रहते, लेकिन जो सिर्फ अपने सिर्फ जबान से खुदावन के पास है, दिल से बहुत दूर है, वो जैसे आंधी और तूफान आ जाता है भाग खड़े हो जाते। अगर हम पवित्र शास्त्र के अंदर बहुत सारे लोगों के विषय में देखेंगे, दाऊद, यशाया, यिर्मयाह, 12 चेले, बहुत सारे, उनके जीवन में क्या आंधी तूफान नहीं है, क्या क्या नहीं हुआ, क्या शैतान ने उनको कितना नहीं पीड़ा, लेकिन क्या हुआ?
क्यों स्थिर रहे? क्योंकि उनकी नजर उस चट्टान पे थी, उस सांधे को रोकने वाले पे थी। दाऊद के जीवन में कम मुसीबतें नहीं आई। हमें बचाने के लिए भी कभी कभी परमेश्वर आंधी करता है, या तो हमें आज्ञा पालन करने के लिए भी हमें आंधी में डाल देता है। अगर आप यूनुस की तरफ देखते हैं, योना कहाँ जाने को कहा था? निने। जा कहाँ रहा है? तारसस। अब क्या करेगा खुदा? जा रहा है, जा। फिर बीज भंवर में लाया और समुद्र के नीचे तूफान निर्माण किया। पता तो है इसको इस्तेमाल तो करना है। अब ये ही कबूल करेगा कि मुझे डाल दो। अब इसको बचाना भी है, क्योंकि इसको हर हाल में निन्वे लेके जाना है। और एक मछली को भी तैयार रखा, वो आएगा। आप इन बारे में सोचते जाओ। मछली को डालूंगे, उसको डाल रहा हूँ, उसको डाला जाएगा, तैयार रखना है उसको। तेरे अंदर भी कुछ नहीं होना चाहिए, पहले ही वार्निंग। उसकी आज्ञा है ना। पंछी मानते हैं, जानवर मानते हैं, मछली मानते हैं, सिर्फ इंसानी ये जो है उसको आज्ञा मानने के लिए तूफान उठाना पड़ता है। क्योंकि बेचारे तो वो तो मानते ही है समुद्र में, प्रभु आप जो कहेंगे उसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि मछली के पेट के अंदर ऐसा एक एसिड होता है, कुछ भी उसके अंदर जाए, अगर वो इस एसिड के अंदर चला गया तो उसका पानी हो जाता है। अभी ये तो मछली इतनी बड़ी थी तो उसने पूरे एक इंसान को 6 फीट के आदमी को निकल लिया था। अब देखो उसका मुंह कितना बड़ा होगा। जैसे कि हम व्हेल मछलियां वगैरह देखते, बहुत बड़ी होती, वो चबाती नहीं है, सीधा निकल लेती है और अंदर जाके उसका पानी हो जाता है। अभी इतने दिन तक अगर इसको अंदर भी रखना है और खुद को भूखा भी रहना है मछली, और मछली को पता है मैं भूखी भी रहूं, मैं थोड़ी ना मरने वाली, जिंदा रखने वाला वो है। लेकिन हमें एक वक्त का खाना नहीं मिला, प्रभु अब वो 3 दिन 3 रात भूखी रहने वाली है। उसको क्या है 3 दिन 3 रात अंदर रखना है, खाना मांगना नहीं, क्योंकि खाना जैसे अंदर जाएगा उसका एसिड बाहर आ जाएगा, एसिड बाहर आ गया योना भी पिघल जाएगा, तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, चुपचाप है। उसको अंदर रख से तब तक पेट भरा रहेगा। उसको बाहर डालने के बाद तेरे को जो खाना है खा ले, लेकिन 3 दिन 3 रात फास्टिंग रख। अब जब वो मछली अंदर है, बाहर भी नहीं, समंदर में है, तूफान आ गया, उसको डाल दिया, तो यह तैयारी थी बराबर उसके मुंह में चला, कहीं और भी नहीं है, क्योंकि उसको ही आज्ञा दिया था तू ही निकल, बाकी कौन सी मछली ने मुंह नहीं खोला था। अब देखो कितनी आज्ञाकारी मछलियां है, उसके अंदर चला गया, बढ़ गया। देखो भाई है क्या है, अंदर की डिजाइन देख रहा होगा अंदर क्या क्या है भाई, है कहाँ में, ये तो अंधेरा है, लेकिन ये है क्या, पूरा अलग ही कुछ तो भी गड़बड़ है, घर के माफिक तो लगता नहीं है। ये कौन सी परिस्थिति में लाके रखा। अभी मछली भी हंस रही होगी, बढ़िया बेटा अंदर, थोड़ी देर मेरा भी अनुभव ले ले। 3 दिन 3 रात मछली की बदबू तो पसंद नहीं, लेकिन तो रहेगा अंदर तो, हाँ तो 3 दिन 3 रात मछली ने भी उसको घायल नहीं की। प्रभु जब तो कहेगा तब, क्योंकि आगे लिखा है फिर प्रभु ने मछली को आज्ञा दी उसको जाके नींद में जाके उंडेल दी। फिर जब ये बंदा अंदर घुटनों पे आया मछली के पेट में,
तूफान से किधर? मछली के पेट में। और जब तक हम ऐसी जगह पे नहीं जाते, घुटनों के बल नहीं आते, तब हमारा घुटना भी नहीं दुखेगा, घुटने भी नहीं, कोई अभी आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर घुटनों के बल आया। प्रभु तीन दिन 3 रात। अब जब बाहर ही छोड़ दिया होगा, तुरंत छोड़ के ना वो भाग गए होगी, उसको भूख लगी बेचारी, इतने दिन से 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में है, डे नाइट, सामने अलग अलग किस्म की मछली आती होगी पसंदीदा, नहीं खाना है, नहीं जाने दो, ये भी आएगा, नहीं खा, क्यों? शैतान उसके सामने कितनी मछलियां डालता होगा, खा ले ताकि ये मरे, ये निन्वे ना जाए, अगर ये निन्वे गया तो निन्वे बच जाएगी। नहीं, हमारे सामने थोड़ा सा आने दे, चलो खा लेता हूं यार, है ना, बहुत ही हो रहा है, जाने दो, खा ही लेता हूं। प्रभु अनुग्रहकारी, अनुग्रह करने वाला प्रभु। ये बातें जब हो गई, उसको डाल दिया बाहर, अब परेशानी दूसरी है, वो तो गई निकल के, अब जो मछली के मुंह से आया है वो कितना साफ होगा? अब वहां से भी फिर भी इतना 3 दिन रात रहने के बाद भी मन में मर रही हो, मरने देना, कितना पापी है ये शहर। फिर जाके बैठ गया एक पहाड़ पे, वहां पे सब कहानी आप पढ़ लो, उसको किताब पूरी नहीं सुनाने वाला हूँ। और ये तूफान जो होते हैं, हमें कुछ निगलने के लिए रखा रहता है खुदावन ने। क्यों रखा रहता है? ताकि हम उसके अंदर कुछ सीखे कि प्रभु की योजना क्या है। आ गया कोरोना तूफान आ गया, 21 दिन 20 दिन 30 दिन 8 महीने 7 महीने घर के अंदर रहे, फिर भी नहीं सुधरे, अभी क्या करें? बराबर है ना? उसको 3 दिन अंदर रखा था, आपको आपके घर में बंद करने के बाद में फिर से शुरू हो गया, कोरोना आ गया। अब घर में ही बंद करेगा परमेश्वर या कहीं और बंद करेगा पता नहीं। तूफान तो आ रहा है, उसके अंदर जाना है, जाना भी है, उसको चीरना भी है और मार्ग में निकालना है, ताकि हम यीशु के लिए हमारा तैयार कर सकें। और जब तक हम ये नहीं क्रिया करते, उसके अंदर होता भी क्या है, बहुत सारी भविष्यवाणियां भी होती है नहीं, अलग अलग तूफानों में। तो तूफानों में जब भविष्यवाणियां होती है ना, तो भविष्यवाणियां कम सुनो, प्रभु को ज्यादा सुनो। भविष्यवाणियां कम सुनो, प्रभु को ज्यादा सुनो, क्योंकि क्या होने वाला है देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय और 10 और 11 पद, यहेजकेल चैप्टर 13 वर्स 10 एंड 11। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उससे गिराएगी। कौन है ये? झूठे भविष्यवक्ता। क्या की लेसाई करना, यानी चूना पोतना, कच्चा चूना। दीवार तो बनाते, उसके ऊपर कच्चा चूना पोतते, चलो आत्माएं तो लाते हैं लेकिन मजबूत करते नहीं है, सामना करने के लिए तैयार नहीं करते, प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं करते, वचनों में तैयार नहीं करते, सिर्फ 2 बातों में तैयार करते, गॉड लव्स यू, गॉड हेल्प्स यू। ये कच्चा चूना की लेसाई है, लिपापोती ऊपर के ऊपर, और जैसे ही आंधी तूफान आ जाता है, ये भविष्यवक्ता भी गिरते हैं
और ये दीवारें भी गिर जाती हैं। जब एक मजबूत दीवार बनानी है तो उसके ऊपर कितना क्या क्या प्रयोग किया जाता है, नहीं? मजबूत दीवार के लिए ईंटें बनने से पहले निम्रोद ने ईंटें बनाई, वो मनुष्य की उपज है, मिट्टी से बनाई है। परमेश्वर ने पत्थर बनाया था, हर चीज पत्थर के द्वारा बनाया था, क्योंकि पत्थर किसने बनाया था? खुदावन ने बनाया था, और वो मजबूत था। जब वहां पे तब मंदिर वगैरह बनाए जाते थे पत्थर के, तब किसके द्वारा बनाए जाते थे? गुड़, चूना, उड़द की दाल, इसको मिक्स किया जाता था, इसको भिगा के रखा जाता था, और इसका लुगदी जब तैयार हो जाती थी, जैसे सीमेंट जब होता है, उसके अंदर उसको दो पत्थरों को रखा जाता था, और फिर वो दीवार, यह सबसे मजबूत दीवार। फिर बाद में कंक्रीट आ गया, ईंटें आ गई, कंक्रीट आ गया, कभी भी क्रैक हो जाता है। आप अगर औरंगाबाद नामक शहर में गए, वहां पर बीबी का मकबरा नामक एक वस्तु है, ये डुप्लीकेट है ताजमहल का, बहुत बढ़िया है। और जो मैंने अभी चीजें बताई ना, वो चीजों से वो चीज बनी है, और जाके देखो उधर एक कभी क्रैक है। कितने सालों पहले बना, यहाँ के कंक्रीट के ब्रिज 10 साल के क्या है, बनाते बनाते ही गिर जाते हैं। ब्रिज तैयार होना तो बात की बात है, बनाते बनाते ही। और यही होता है कभी कभी आत्मिक जीवन जब कच्चा बनता है, तो बनते बनते ही आंधी आता है, तूफान आता है और गिर जाता है, और वो तब मजबूत हो जाता है कि जब हम आंधी और तूफान को चीरने की ताकत रखने की शुरुआत करें। हम उसको चीरे, आंधी के अंदर जाओ, तूफान के अंदर जाओ, सामना करो, खुदावंद तुम्हारे साथ होते हैं। और जब ये होगा तब हम अधिकार से कह सकेंगे, इफ गॉड बी फॉर अस हू कैन बी अगेंस्ट अस। जब खुदावंद हमारी ओर से, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तब कह सकते। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ चूने की लेसाई की लिपापोती से कुछ नहीं होता है। मजबूती चाहिए, चट्टान चाहिए, और खुदावन जो राजमिस्त्री ने निकामा ठहराया था, वही कोने का सिरे का पत्थर है, वो यीशु मसीह है, जिसके ऊपर अगर हमारी इमारत, हमारा ईमान खड़ा है, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता है। चाहे आंधी आने दो, तूफान आने दो, उस तूफान में चले जाओ, जरूरी है तूफान का सामना करो, क्योंकि तूफान उठते ही है गिरने के लिए और नष्ट होने के लिए। अगर आप एक सच्चे मसीह है, तो तूफान को गिराने की और नष्ट करने की ताकत आपके पास है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जब हम ये प्रक्रिया, सच में परमेश्वर हमारे कितने महान है, इसके लिए तूफान उठते हैं खत्म होने के लिए, नाश होने के लिए। The storm blows to an end. फिर कुछ भी आने दो, जॉब, फाइनेंस, बीमारी, सब कुछ भी आने दो, ये तूफान के सामने। वो इसके लिए उठते हैं कि उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ भी हो, उठने दो, ताकि वो दिखाई देने वाले नहीं है। उनका अस्तित्व उसी क्षण तक होता है, क्योंकि शांत करो, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है कि आंधी तूफान से बचाने वाले हमारे क्या है, वो जीवित परमेश्वर है। आइए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट वर्शिप। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक बातों के लिए, हर एक तूफान के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, ताकि खुदावंदा आपने तूफान के द्वारा हमें लड़ना सिखाया है, यह तूफान के द्वारा आपके ऊपर ईमान लाना सिखाया है, यह तूफान के द्वारा उसको काटने की हमें सीख दी है।
वो सिखाया है कि इसको कैसे काटते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। और वो कला आपने हमें सिखाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अधिकार हमें दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। वो हथियार हमारे हाथ में रखा ताकि हम यीशु के नाम से इन आंधी और तूफान को नष्ट कर सके, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। सुनने वाले और सुन रहे हर एक के ऊपर आपकी ये बरकत बनी रहे, ताकि आने वाले तूफान का सामना कर सके। कोई भी इनके जिंदगी में तूफान आए, आर्थिक तूफान आए, बीमारी का तूफान आए, परिवार का तूफान आए, खुदावंदा जो भी तूफान आए, नौकरी का तूफान आए, उसको